हेलो बच्चा लोग, सब कैसा मस्ती में मज़ा में। तो कैसा चल रहा है सारा तुम्हारा दिन उन अच्छा गुजर रहा है? तो चलो इस दिन में बायोलॉजी का तड़का मारते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहले मैं बात करूँगा आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर विल बी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ओके, नाउ इन द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट वी विल बी डीलिंग विद गैमेटोजेनेसिस एंड देन गैमेट ट्रांसफर्स। सो बेसिकली प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में अगर हम बात करना चालू करें तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो है वो तुम्हारा फोकस करता है गेमेट बनने पे और गेमेट के फ्यूज़न पे। तो गेमेटोजेनेसिस, गेमेट का बनना, यहाँ गेमेट फॉर्मेशन होगा। ओके, और गेमेट ट्रांसफ़र में गेमेट का आसपास पहुँचना, यानी कि गेमेट विल कम नियर टू ईच अदर। अभी तक नियर क्यों लिखे? पहला बात तो नियर इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अभी सिर्फ उन लोग को एक दूसरे के आमने सामने ले जाके छोड़ दिया जाएगा। फर्टिलाइजेशन हम लोग अगले लेक्चर में करवाएंगे। तो चलो इसको एक बार एनसीईआरटी से देखते हैं, व्हाट एनसीईआरटी सेज अबाउट गैमेटोजेनेसिस। सो व्हेन you will start to see with NCERT, it states that as you already as you are already aware, gametogenesis refer to the process of formation of two types of gametes, male and female. Okay, gametes are haploid cells. In some algae, the two gametes are so similar in appearance that is not that it is not possible to categorize them into male and female gametes. They are called homogametes. Okay, what they are called? Homogametes. And the next thing is, however, in a majority of sexually reproducing organisms, the gametes produced are of two morphologically distinct types, heterogametes. In such organism, male gamete is called antherozoid or sperm, and the female gamete is called the egg or ovum. Okay, so let's see here the diagram. Okay, now this, you see this these gametes. Now if you look at this gamete, they are so similar. You can't state that this is the gamete of a male, this is the gamete of female. This looks so similar. Now these are called isogametes. What these are called? These are called isogametes क्योंकि काफ़ी सिमिलर हैं ये। और ये किसका ये एग्जाम्पल है क्लैडोफोरा का। क्लैडोफोरा में ऐसे ही तरह के गेमेट्स निकलते हैं क्लैडोफोरा में। इट्स एन एल्गा, क्लैडोफोरा। नाउ इफ़ यू लुक एट दिस इज़ द गेमेट ऑफ फ्यूकस एंड एल्गा। और यहाँ पे जो है ये ऊगेमस है। हेट्रोगेमेट्स तो हैं ही क्योंकि दोनों एकदम अलग है। ये देखो एकदम छोटा सा मेल गेमेट है, छोटा सा मेल गेमेट, और बहुत बड़ा फीमेल गेमेट। इस तरह के स्पेशल टाइप को बोलते हैं ऊगेमस। नाउ it's the case of humans. This is the ovum or egg and this is the sperm. Okay, here also it is an oogamous condition. बिकॉज ऊगेमस कंडीशन क्या है? ऊगेमस कंडीशन उस कंडीशन को बोलते हैं, ऊगेमस कंडीशन पर्टिकुलरली उस कंडीशन को बोलते हैं जहाँ पे फीमेल गेमेट बिग एंड नॉन मोटाइल होता है। फीमेल गेमेट बिग और नॉन मोटाइल होता है, जबकि मेल गेमेट क्या होता है? मोटाइल होता है। ओके, सो दिस इज द कंडीशन व्हेन यू कॉल इट oogamous type of oogamous type of gametes. Okay, now if we go on to discuss, now if we are discussing this all, there is something which I want to make you clear at for the final time. Now what is a gamete? First of all, it's very essential to clear their doubt. Now gametes are something which have half the number of chromosome. ओके, मतलब क्या कि अगर ह्यूमन में 46 है तो उसके गेमेट में 23 होगा। अगर ये कंडीशन नहीं फुलफिल कर रहा है तो उसको गेमेट नहीं बोलेंगे। इस बात का ध्यान रखना है हमें। ओके, दिस इज़ द बेसिक क्राइटेरिया कि गेमेट होने के लिए उसमें हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम होना चाहिए। ओके, अगर ऐसा नहीं है तो वो नहीं है। अब जो मेल गेमेट होता है उसको बोलते हैं, मेल गेमेट को बोलते हैं एंथेरोजॉइड या तो स्पर्म। ओके,
and the female gamete is called egg or ova. ठीक है. So this is it. Now we will move to the next topic, which is quite understanding. मतलब इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है. काफ़ी बच्चों के मन में डाउट रह जाता है हमेशा, तो इस चीज़ को मैं पूरी तरीक़े से कोशिश करूँगा कि आपको क्लियर करा सकूँ. There are three terms that I want to discuss with you. The first is homothallic या monoecious. ठीक है ना. Homothallic and monoecious are similar terms, मतलब synonyms है, ऐसा कह सकते हैं. Homothallic या monoecious ये बाईसेक्सुअल कंडीशन को डिनोट करता है. बाईसेक्सुअल कंडीशन क्या? एक ही में दोनों तरह का सेक्स होना. एक ही में. मोनोशियस का मतलब एक ही में दोनों तरह के सेक्स होंगे, मतलब फीमेल भी होगा मेल भी होगा. और दूसरा है हेट्रोथैलिक या डाइसियस. अलग अलग, मतलब दो अलग अलग प्लांट्स या अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग सेक्स होगा. एक मेल होगा एक फीमेल होगा. तो इसको एक बार पहले एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, उसके बाद मैं इसे और अच्छे से समझाऊंगा. तो अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी स्टेट दैट प्लांट में हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन द सेम प्लांट. तो इसी को क्या बोले? बाईसेक्सुअल. जहाँ पे दोनों एक साथ आ गया बाईसेक्सुअल. ओके. और ऑन डिफरेंट पार्ट प्लांट्स, तो दो अलग अलग प्लांट्स पे हो गया तो यूनिसेक्सुअल हो गया. क्लियर बात है. इन सेवरल फंगी एंड प्लांट्स टर्म्स सच एज होमोथैलिक एंड मोनोशियस आर यूज टू डिनोट द बाईसेक्सुअल कंडीशन. वही होमोथैलिक या मोनोशियस किसके लिए? बाईसेक्सुअल कंडीशन. एंड हेट्रोथैलिक एंड डाइशियस आर द टर्म यूज टू डिस्क्राइब यूनिसेक्सुअल कंडीशन. ओके. तो अगर कोई यूनिसेक्सुअल प्लांट है और उसमें सिर्फ मेल फ्लावर है तो उसको बोलेंगे स्टैमिनेट प्लांट. ओके. स्टैमिनेट मतलब उसके पास सिर्फ स्टैमिन होगा. और स्टैमिन इज समथिंग वेयर pollen grains are generated. Okay. So pollen grains are basically the carriers of the male gametes of flower. So it's a staminate plant. जो मेल फ्लावर कंटेन किया होगा, जो यूनिसेक्सुअल प्लांट है जो मेल फ्लावर कनेक्ट रखता होगा उसको स्टैमिनेट प्लांट बोलेंगे. वाइल द फीमेल इज़ पिस्टिलेट. जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फीमेल पार्ट होगा उसको पिस्टिलेट प्लांट बोलेंगे. उसके पास सिर्फ पिस्टिल या कार्पेल जो बोलते वो होगा. इन सम फ्लावरिंग में बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स मे बी प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल. मोनोशियस वही हो गया. बाईसेक्सुअल कंडीशन आ गया फिर से. ऑन सेपरेट इंडिविजुअल डाइशियस. ठीक है. अलग अलग में तो डाइशियस. सम एग्जाम्पल ऑफ मोनोशियस प्लांट यानी कि बाईसेक्सुअल कंडीशन का कुकुरबिट्स, कोकोनट. एंड डाइसियस का दो अलग अलग जगह पे जहाँ प्रेजेंस होगा, पपाया और डेट पाम में. तो चलो, हमको तो लगता नहीं कि कुछ समझ आया होगा, तो चलो मैं ट्राई करता हूँ बस समझाने की. अब समझ में आ जाएगा. अब श्योर है हम समझा देंगे. चलो स्टार्ट करते हैं. तो हमने क्या बोला था? होमोथैलिक या फिर मोनोशियस. सो लेट मी एक चीज़ क्लियर करेंगे. ठीक है. कंफ्यूज मत होना. होमोथैलिक ज़्यादातर ब्रायोफाइटा के केस में यूज़ होता है. ओके. ब्रायोफाइटा के केस में होमोथैलिक ज़्यादा यूज़ होता है. और ये पूरा प्लांट में यूज़ कर सकते हो. पूरा प्लांट किंगडम में इसको यूज़ किया जाता है. प्लांट किंगडम में ये पूरा मोनोशियस पूरा प्लांट किंगडम में यूज़ कर सकते हो. पर होमोथैलिक ज़्यादातर ब्रायोफाइटा के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है. अब क्या है कि मान लेते हैं कोई एक प्लांट है. जैसे प्लांट का मोनोशियस प्लांट का एग्जांपल है कुकुरबिटा. कुकुरबिटा जो है, इसमें क्या होगा? इसमें जो एक ही जो फ्लावर होगा उसी में मेल पार्ट भी होगा. मेल पार्ट यानी कि स्टामिन भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा यानी कि कार्पेल या पिस्टिल जो भी बोल लो. ठीक है. ये हो गया कुकुरबिटा जो कि एग्जांपल हो गया मोनोशियस प्लांट का. ठीक है. आई होप इट्स क्लियर नाउ. और इसी तरह जो नेक्स्ट है हेट्रोथैलिक या फिर डाइशियस जो बोले, तो ये भी फिर उसी तरह है कि हेट्रोथैलिक ज़्यादातर ब्रायोफाइटा के लिए यूज़ किया जाता है. हेट्रोथैलिक टर्म ज़्यादातर ब्रायोफाइटा के लिए. और ये पूरा प्लांट किंगडम में यूज़ कर सकते हो डाइसियस टर्म को. ओके.
प्लांट किंगडम भर ये पूरा डाइसियस टर्म यूज़ हो सकता है। नाउ नेक्स्ट इज, नाउ इसमें जब बात करेंगे तो इसका एक तो एग्जांपल डाइसियस का एग्जांपल ह्यूमंस भी हो जाते हैं। डाइसियस का एग्जांपल ह्यूमंस भी हो जाते हैं क्योंकि हमने भी मेल फीमेल है। अगर प्लांट के टर्म में बात करें तो मान लेते हैं पपाया ले लेते हैं। ओके, नाउ इफ़ यू टेक पपाया, पपाया में क्या होता है, एक प्लांट जो होता है वो तो सिर्फ मेल होता है, सिर्फ उसमें मेल पार्ट है, और एक दूसरा प्लांट होता है जिसमें सिर्फ फीमेल पार्ट होता है। मतलब दो अलग अलग तरह के प्लांट होते हैं। इस वाले को बोलते हैं स्टैमिनेट और इस वाले को बोलते हैं पिस्टिलेट। तो सारा डाउट्स क्लियर हो गया? ओके, सो दिस इज़ द बेसिक चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। ये बहुत सारे बच्चों में कन्फ्यूज़न रह जाता है कि मोनोशियस बाईसेक्सुअल होता है कि होमोसेक्सुअल होता है। अरे यार ऐसे याद रखो ना, मोनोशियस एक ही में दोनों, डाइसियस दो अलग अलग में। ठीक है, क्लियर? इस तरह से याद रखोगे, नहीं भूलोगे। मोनोशियस एक ही में दोनों यानी कि बाईसेक्सुअल कंडीशन, डाइसियस दो अलग अलग में यानी कि यूनिसेक्सुअल कंडीशन। सो इसमें अब कोई कन्फ्यूज़न का बात रहा नहीं। तो ये हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं ना। नेक्स्ट टर्म जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो हर्माफ्रोडाइट है ना। हर्माफ्रोडाइट के बारे में एक चीज़ बता दूँ, हर्माफ्रोडाइट बेसिकली कुछ नहीं है। हर्माफ्रोडाइट ये वाला कंडीशन है, ये वाला बाईसेक्सुअल कंडीशन है। लेकिन किसके केस में ये टर्म जो है, ये एनिमल्स के केस में यूज़ होगा। तो अगर कोई एनिमल जो कि बाईसेक्सुअल है, ठीक है, अगर कोई एनिमल जो बाईसेक्सुअल है उसके लिए हम लोग कौन सा टर्म यूज़ करेंगे, हर्माफ्रोडाइट। इसका एग्जाम्पल कौन सा चला जाएगा, अर्थवार्म। तो इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न है नहीं। हर्माफ्रोडाइट आर बेसिकली बाईसेक्सुअल एनिमल्स एंड नथिंग एल्स। ठीक, अब अगर एनसीईआरटी को लाइन बाई पढ़ा जाए तो यहाँ पे है स्पॉन्ज। एग्जाम्पल है स्पॉन्ज है, स्पॉन्जेस फाइलम पोरीफेरा। टेपवर्म, ठीक है, टेपवर्म हो गया फाइलम प्लैटीहेलमिन्थीस। लीच, टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ bisexual animal that possess both male and female reproductive parts and are called hermaphrodites. तो hermaphrodites किसके केस में, hermaphrodites are in the case of animals. अर्थवर्म्स भी है, देखिए वही है, मैं सोचूं अर्थवर्म कहाँ चला गया, अर्थवर्म भी है एग्जाम्पल में। अर्थवर्म, स्पॉन्ज, टेपवर्म एंड लीच typical example of bisexual animal that possess both male and female reproductive organs and are called hermaphrodites. Now the next topic is cell division during gamete formation, कि सेल डिवीज़न कैसा होगा गेमेट फॉर्मेशन के टाइम। तो इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, मैं इसको 2 मिनट में आपको समझा दूंगा और इसमें कुछ है भी नहीं। इसके बाद फिर हम लोग एनसीईआरटी पढ़ लेंगे। हमने क्या बात की थी कि गेमेट में होना चाहिए, गेमेट में होना चाहिए हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम होगा गेमेट में। ठीक है, तो अब बोलते हैं हम कि एक ऑर्गेनिज्म है जो ऑलरेडी हैप्लॉइड है, एक ऑर्गेनिज्म है जो हैप्लॉइड है। ठीक है, अगर वो हैप्लॉइड है और उसको अगर गेमेट प्रोड्यूस करना है, उसका गेमेटोजेनेसिस होगा, तो कौन सा प्रोसेस से होना चाहिए, ऑलरेडी हैप्लॉइड है, ऑलरेडी इसके पास n नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स है, हमको गेमेट में भी n चाहिए। यहाँ पे प्रोसेस जो होना चाहिए, होना चाहिए माइटोसिस। और अगर कोई ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है, ठीक है, डिप्लॉयड होना मतलब उसके पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। अब हमको चाहिए हमको उसमें गेमेट प्रोड्यूस करवाना है, गेमेट में होना चाहिए n। ओके, ना गेमेट में होना चाहिए n, तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए मियोसिस, क्योंकि मियोसिस रिडक्शनल डिवीज़न है, मियोसिस से ही जाएंगे तभी तो ये n होगा ना। सो यही मेन टॉपिक यहाँ पे समझाने का कोशिश किया गया है कि अगर एक हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो वो जो अपना गेमेट प्रोड्यूस करता है वो माइटोसिस के थ्रू प्रोड्यूस करता है, जबकि एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म अपना गेमेट जो प्रोड्यूस करता है वो मियोसिस के थ्रू करता है। सो आई होप इट्स क्लियर। तो एक बार इसको मैं क्लियर कर देता हूँ एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ के। सेवरल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू मोनेरा, fungi, algae and bryophyta have haploid plant body, but in organism belonging to pteridophytes, ठीक है, टेरिडोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स
द पेरेंटल बॉडी इज़ डिप्लॉयड। हम लोग कैसे डिप्लॉयड है, लेकिन एल्गी क्या होता है, ज़्यादातर एल्गीज हैप्लॉयड होता है, उनके पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, हमारे पास 2n होता है ज़्यादातर। ये ह्यूमंस का केस हो गया 2n, या फिर ह्यूमंस का केस हो गया, या फिर जो हमने बोला टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब डिप्लॉयड होते हैं। और जबकि यहाँ पे हैप्लॉयड मतलब n नंबर ऑफ क्रोमोसोम n। तो हैप्लॉयड किस में मिल रहा है, मोनेरन्स में, फंगी में, एल्गी में, ब्रायोफाइटा में। ठीक है। इट इज़ ऑब्वियस दैट मियोसिस द रिडक्शन डिवीजन हैज़ टू अकर इफ अ डिप्लॉयड है बॉडी हैज़ टू प्रोड्यूस हैप्लॉयड गेमेट्स। सिंपल सा बात है, अगर डिप्लॉयड बॉडी यानी कि 2n से अगर n जाना है, यहाँ क्या है, डिप्लॉयड है मतलब 2n है, यहाँ हैप्लॉयड है मतलब n पे जाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन डिवीज़न करना पड़ेगा, तभी जाके डिप्लॉयड से हम लोग हैप्लॉयड में जाएंगे। तो मियोसिस होगा, क्या होगा, मियोसिस। ओके। और फिर ये आ जाता है, इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड मियोसाइट्स। अब हम लोग का हर सेल रिडक्शन डिवीज़न में नहीं जाता, जो सिर्फ गोनैडिक सेल्स है वही जाते हैं। गोनैड्स यानी कि जो गोनैड्स में जो सेल है वो ही जाते हैं, और उनका जो पर्टिकुलर नाम है उसे बोलते हैं मियोसाइट्स। सो स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड मियोसाइट्स अंडरगो मियोसिस। ओके। At the end of meiosis, only one set of chromosome gets incorporated into each gamete. आफ्टर द मियोसिस क्या होगा कि मान लो अगर 2n है तो मियोसिस के बाद 4 प्रोड्यूस होते हैं, तो एक में n, दूसरा में n, तीसरा में भी n, और चौथा में भी n। तो जो 4 गेमेट प्रोड्यूस होंगे मियोसिस के बाद, वो सब में वो सारे हैप्लॉइड होंगे, n n n n। ठीक है। अब देखो, ये एक चीज़ है जो कभी कभी पूछ दिया जाता है किसी भी तरह के एग्ज़ाम में, रटने वाला चीज़ है, कुछ हार्ड है नहीं। यहाँ पे बोला है क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट 2n, और बोला है कि गेमेट में कितना नंबर होगा। तो ह्यूमंस में होता है 46, इधर हो गया 23। हाउसफ्लाई में होता है 12, तो इधर हो जाएगा 6। इधर दिया है 21, अगर n 21 है तो 2n कितना हो जाएगा, 42। डॉग 78 है, तो इसका आधा हो जाएगा कितना, 39। तो इस तरह मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको भर ले, जैसे 19 है तो इधर 38 हो जाएगा, 8 है तो इधर 16 हो जाएगा। सो आप लोग इसको खुद से पूरा फिलअप कर लेना ताकि आपकी नॉलेज बढ़ जाए। और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको याद भी कर लें, क्योंकि मुझे याद है कि मेरे एग्ज़ाम में ये पूछ दिया गया था कि फ्रूट फ्लाई में कितने होते हैं, मैंने गलत कर दिया था। तो ये एक बार याद कर लेना। ठीक है। ये देखो, ये जो ओफियोग्लासम है, यहाँ 630 है, तो यहाँ कितना होगा, 1260। तो अपने अपनी बुक्स में ये भर लेना। ओके। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। और इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म करेंगे। हम लोग अब थोड़ा सा अगला लेक्चर से स्पीड बढ़ाएंगे और जल्दी जल्दी टॉपिक्स को कवर करेंगे, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट था इस चैप्टर में वो हो चुका है। अब इसमें कुछ खास बचा नहीं है, क्योंकि जो चीज़ अब इसमें बचा है ना, वो हमें नेक्स्ट चैप्टर्स में फिर से पढ़ना है। ठीक है। तो अब हम कोशिश करेंगे इसमें जल्दी जल्दी आगे बढ़े और इस चैप्टर को जल्दी से ख़त्म करें। 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखना और अच्छे से रहो और पढ़ते रहो, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलो बाय, हैव अ नाइस डे।